हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी के वर्तनी संबंधी नियमों के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे ए और ये तथा ई और ई के विषय में। तो ए जो वर्ण है यह दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में भी अर्ध संवृत्त स्वर है। अर्ध संवृत्त स्वर वह होते हैं जिसमें मुख पूरी तरह नहीं खुलते हैं, आधा ही खोलने से ए का उच्चारण हो जाता है। ए संयुक्त दीर्घ स्वर है, अर्थात दो स्वरों के मेल से बनता है और ई के मेल से ए बनता है। ए का उच्चारण कंठ और तालु की सहायता से होता है, अतः यह कंठ तालव्य वर्ण है। यह जो है अर्ध स्वर है और यह अंतस्थ व्यंजन है। ये यहल और ए के मिलने से ये बनता है और इसके उच्चारण में तालु, कंठ और तालु का सहयोग लेना होता है। तो इस दोनों के उच्चारण भेद में अंतर है। हिंदी में ए और ये के प्रयोग की जो समस्या है वह संभाव्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत, आदर्श सूचक विधि और सामान्य भूत में प्रायः देखे जाते हैं। सामान्य भूत में एक वचन और बहुवचन में देखे जाते हैं। जैसे संभाव्य भविष्यत में दो तरह के प्रयोग मिलते हैं, आए और आये, खाए और खाए, आइए और आइए, खाइए और खाइए। इस तरह से इस दोनों के ए और ये के प्रयोग में समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। चूंकि संस्कृत के विधिलिंग से ही हिंदी का संभाव्य भविष्यत काल बना है, इसलिए पठेत से पढ़े, खेलेत से खेले, भजेत से भजे आदि रूप निकल कर आए हैं। अतः पढ़े, खेले, भजे आदि रूपों को देखने से पता चलता है कि धातु में ए जोड़ देने पर संभाव्य भविष्यत रूप बन जाता है। उदाहरण के लिए धातु में ए जोड़ देने से संभाव्य भविष्यत बनते हैं, आ जोड़ ए आए, जा जोड़ ए जाए, सो जोड़ ए सोए, रो जोड़ ए रोए, धो जोड़ ए धोए, खा जोड़ ए खाए आदि। हिंदी में सामान्य भविष्यत धातु में ए का जोड़कर बनता है, जबकि संभाव्य भविष्यत केवल ए जोड़कर बनता है। उदाहरण के लिए संभाव्य भविष्यत लिख जोड़ ए लिखे, पढ़ जोड़ ए पढ़े, दौड़ जोड़ ए दौड़े, आ जोड़ ए आए, जा जोड़ ए जाए। सामान्य भविष्यत लिख जोड़ एगा लिखेगा, पढ़ जोड़ एगा पढ़ेगा, दौड़ जोड़ एगा दौड़ेगा, आ जोड़ एगा आएगा, जा जोड़ एगा जाएगा। इसी प्रकार आदर्श सूचक विधि का प्रत्यय है इये, जैसे आप आइए, जाइए, बैठिए। आदर्श सूचक सामान्य भविष्यत का प्रत्यय है इएगा, आप आइएगा, जाइएगा, बैठिएगा। तो यहाँ ए का प्रयोग होना चाहिए, ये का नहीं। सामान्य भूत की स्थिति में भी ए और ये के प्रयोग में दुविधा है। ए और ये का प्रयोग अव्यय, क्रिया तथा शब्दों के बहुवचन बनाने में होता है। ये प्रयोग क्रियाओं के भूतकालिक रूपों में होते हैं। लोग इन्हें कई तरह से लिखते हैं, जैसे आई और आई, आए और आए, गई और गई, गए और गए, हुआ, हुए,
हुए आदि रूपों के चलते यह समझ में नहीं आता है कि कौन सा रूप सही है और कौन सा रूप व्याकरण सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें यह ध्यान रखना है कि जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन में या अंत में आता है उसके बहुवचन का रूप ये और तदनुसार एक वचन स्त्रीलिंग में ये हो जाएगा और बहुवचन में ये होगा। उदाहरण के लिए गया आया का स्त्रीलिंग गई गई होगा, न कि गई और आई। इसी प्रकार बहुवचन के रूप में गए आए होंगे, न कि गए और आए। इस तरह से जिस क्रिया के अंत में या आएगा वहां उसी के अनुसार बहुवचन और स्त्रीलिंग रूप बनेंगे। जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है उसके पुल्लिंग बहुवचन में ए होगा और स्त्रीलिंग एक वचन में ई तथा बहुवचन में ई होगा। जैसे हुआ का स्त्रीलिंग एक वचन हुई और बहुवचन हुई और पुल्लिंग बहुवचन हुए होना चाहिए, न कि हुए या हुए, हुई या हुए आदि। दे ले पी और कर इन चार धातुओं को ह्रस्व इकार कर फिर दीर्घ करने पर और ईय प्रत्यय लगाने पर उनकी विधि क्रियाएं बनती है। जैसे दे और ईय दीजिए, ले में ईय प्रत्यय लगने से लीजिए, पी में ईय प्रत्यय लगने से पीजिए और कर में ईय प्रत्यय लगने से कीजिए और जौहल का प्रयोग किया जाता है। अव्यय को पृथक रखने के लिए ए का प्रयोग होना चाहिए। जैसे इसलिए, चाहिए। साथ ही संप्रदान विभक्ति के लिए में भी ए का व्यवहार होना चाहिए। जैसे राम के लिए आम लाओ। विशेषण शब्द का अंत जैसा हो वैसा ही ये या ए का प्रयोग होना चाहिए। जैसे नया है तो बहुवचन में नए और स्त्रीलिंग रूप में नई। जाता हुआ है तो बहुवचन में जाते हुए और स्त्रीलिंग में जाती हुई। इसी प्रकार विशेषण में भी नया से नए नए रूप तो बनाए जा सकते हैं, किंतु जहां होना क्रिया रूप जुड़ा हुआ है वहां ए ई जोड़कर ही विशेषण बनाया जाना चाहिए। जैसे आते हुए लड़के, आती हुई लड़की आदि।